हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश की टाइप सीखना चाहते हैं 6 माह का कोर्स केवल 10 दिनों में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातों और शर्तों को ध्यान में रखना है। टाइपिंग सीखने से पहले जितना आपको बताया जाए उतना ही करना है, उससे ज़्यादा करने का प्रयास नहीं करना है, तभी आप 10 दिनों के भीतर टाइप सीख सकते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड में बॉटम रो, होम रो, अपर रो और नंबर रो किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड में जो बीच वाली लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर मेरी उंगली है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम होम रो कहते हैं, क्योंकि हमारी टाइपिंग की शुरुआत यहाँ से ही शुरू होती है, इसलिए हम इसको होम रो कहते हैं। होम रो के ऊपर वाली लाइन जहाँ मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपर रो कहते हैं, उसे हम अपर रो कहते हैं। उसके बाद आते हैं बॉटम रो पर। बॉटम रो किसे कहते हैं, बॉटम रो जहाँ मेरी उंगली है उसे हम बॉटम रो कहते हैं। होम रो के नीचे वाली लाइन को बॉटम रो कहते हैं। नंबर रो किसे कहते हैं, नंबर रो अपर रो के ऊपर वाली रो को हम नंबर रो कहते हैं। जहाँ मेरी आपको उंगली दिखाई दे रही है उसे हम नंबर रो कहते हैं, इसे हम नंबर रो कहते हैं। अब आते हैं स्पेस बार पर। स्पेस बार किसे कहते हैं, स्पेस बार जो आपको सबसे बड़ी की दिखाई दे रही है जहाँ पर मेरी उंगली है इसे हम स्पेस कहते हैं और इसे हम स्पेस बार भी कहते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में इतना ही। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताते जाएंगे। अब चलते हैं कीबोर्ड पर उंगलियां कैसे रखनी चाहिए, इसका क्या क्रम है और क्या तरीका है, चलो सीखते हैं। होम रो में जो ASDF की है उन पर हमें बाएं हाथ की उंगलियां रखनी चाहिए और सेमी कॉलम LKJ पर हमें दाएं हाथ की चारों उंगलियां रखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरी फर्स्ट बाएं हाथ की कन की उंगली, इसे हम A पर रखेंगे, सेकंड हम S पर रखेंगे, थर्ड को हम D पर और फोर्थ को F पर। ये मेरी बाएं हाथ की उंगलियां चारों की पर ASDF पर हो गई। अब आते हैं राइट हैंड। राइट हैंड की फर्स्ट उंगली मेरी सेमी कॉलम पर, सेकंड उंगली L पर, थर्ड उंगली K पर और फोर्थ उंगली J पर। ये हमारी चारों उंगलियां राइट हैंड की चारों की पर। हम बीच में G और H को छोड़ देंगे। अब करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस, देखिए एक बार ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस। स्पेस हमेशा राइट हैंड के थंब से दबाया जाएगा। एक बात और कीबोर्ड में हमेशा 9 उंगलियों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस थंब का प्रयोग ना के बराबर, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हमेशा स्पेस को प्रेस करने के लिए इस थंब का प्रयोग किया जाता है टाइपिंग में। मैं आपको दोबारा से एक बार दोबारा करता हूँ अभ्यास को। ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलम LKJ स्पेस। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की और इसी तरीके से हम इसको कम से कम 2 से 3 पेज करेंगे ताकि हमको सही से इस अभ्यास का ज्ञान हो सके और ये याद हो सके। अब भी कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन होगा, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने अभ्यास को और हाथ रखने के तरीके को समझाने के लिए और भी आसान कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये आपने देखा बाएं हाथ लेफ्ट हैंड, दाएं हाथ राइट हैंड। मैंने आपको बताया कि हमारे जो लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां हैं, फर्स्ट जो फिंगर है A पर, सेकंड S पर, थर्ड D पर और फोर्थ F पर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड की। और राइट हैंड की जो कन की उंगली, जो सबसे छोटी उंगली बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर, उसको हम सेमी कॉलम पर और सेकंड L पर और थर्ड K पर
और फोर्थ जे पर होनी चाहिए। ये मैंने फिंगर का जो एक चित्र बना दिया है ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि मतलब कि हमारी जो उंगली कैसे रखी जाएंगे। एक बात और कि जब भी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज शुरू होती है तो वो कन की उंगली शुरू होती है। जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसी क्रम में हम चलेंगे इस लेफ़्ट हैंड से और इस क्रम में चलेंगे हम राइट हैंड से। हमें हमेशा की इस क्रम से दबानी है। एक दो, ए जो होगी फर्स्ट नंबर से होगी, और सेकंड जो होगी एस, और थर्ड से होगी डी, और फोर्थ से होगी एफ। ऐसे ही इसमें फर्स्ट जो फिंगर से होगी सेमी कॉलम, सेकंड से होगी एल, थर्ड से होगी के, और फोर्थ से होगी जे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम टाइपिंग करते हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज देखिएगा, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एच डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एच डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस। इस तरीके से हम टाइपिंग करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज को। और इस एक्सरसाइज को कम से कम हम MS वर्ड के 3 पेज करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी बड़ा है, आपका फ़ॉन्ट कम से कम 14 का होना चाहिए, और अधिक से अधिक फ़ॉन्ट आपका 15 का कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो MS वर्ड का पेज है वो मुश्किल से मुश्किल आप टाइपिंग करेंगे 15 मिनट में फुल हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आपको 2 घंटे टाइपिंग करनी है तो 3 पेज आपको MS वर्ड के करने होंगे, जिससे कि आपकी टाइपिंग और आपकी की आपको याद हो सके। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि आपको टाइपिंग करते समय बोल बोल के टाइपिंग करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ASDF स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस। इस तरीके से आपको बोल बोल के टाइपिंग करनी है, जिससे कि आपकी जो उंगलियां हैं जो आप बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो उंगलियां टाइप कर सकें, तभी आप सही टाइपिंग कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली अभ्यास में अगली वीडियो में दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।